ओम शांति। आज की तारीख है 21 फरवरी 2016। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 19 मार्च 1981। मुरली का सार, विश्व के राज्य अधिकारी कैसे बने। विश्व के राज्य अधिकारी कैसे बने। आज बाप दादा अपने राइट हैंड्स को देख रहे। बाप की कितनी भुजाएं अथक सेवा में तत्पर हैं। एक एक भुजा में अपनी अपनी विशेषता है। राइट हैंड अर्थात, राइट हैंड का क्या अर्थ होता है। राइट हैंड अर्थात जो सदा बाप दादा के डायरेक्शन परमान हर संकल्प व हर कदम उठावे। लिख लो बड़े बड़े अक्षरों में, राइट हैंड अर्थात, क्योंकि राइट हैंड बनने की चाहना सबकी होती है कि हम भी बाप दादा के राइट हैंड बने। राइट हैंड अर्थात जो सदा बाप दादा के डायरेक्शन परमान हर संकल्प व हर कदम उठावे। डायरेक्शन परमान हर संकल्प व हर कदम उठावे। बाप की भुजाएं बने हो, इसलिए बाप दादा भी अपनी भुजाओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी राइट हैंड्स के हाथ में क्या है। सभी राइट हैंड्स के हाथ में क्या है। राज्य भाग्य का गोला हाथ में है। राज्य भाग्य का गोला हाथ में है। चित्र भी देखा है ना, श्री कृष्ण के हाथ में गोला दिखाया है। तो एक कृष्ण अकेला थोड़े राज्य करेगा, आप सब भी साथ होंगे ना। तो आपका भी चित्र है, क्योंकि अधिकारी तो अब बनते हो। अभी के अधिकारीपन के संस्कार 21 जन्म तक चलेंगे। अभी के अधिकारीपन के संस्कार 21 जन्म तक चलेंगे। अभी भी राजे और भविष्य में भी राजे। अभी भी राजे और भविष्य में भी राजे बनेंगे। कोई भी राजा है ना, बाबा के राजा बच्चे हो, है ना। वर्तमान समय क्या हो, बाप दादा के राजा बच्चे हो ना। तो भविष्य में भी राजे बनेंगे। अभी के राज्य अधिकारी ही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। अभी के राज्य अधिकारी ही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। तो अभी के राज्य अधिकारी हो, तो अभी के राज्य अधिकारी हो माना आज के, माना वर्तमान समय के आप राज्य अधिकारी हो। राज्य कारोबार सबकी ठीक चल रही है। राज्य अधिकारी हो राज्य कारोबार ठीक चल रही है। आप सबके राज्य का क्या हाल चाल है, ठीक चल रही है ना। तो हाल चाल सुनो, आप सबके राज्य का क्या हाल चाल है। सारी ठीक चल रही है ना। सभी राज्य कारोबारी लॉ एंड ऑर्डर में है ना, है ना। राज्य अधिकारी हो ना, तो सारी कारोबार ठीक चल रही है। आपके राज्य अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर में है ना। आप जैसा चाहते हो वैसे ही चलते हैं ना। लॉ एंड ऑर्डर में है। यहाँ ही अगर कभी कभी के रूलर्स होंगे तो वहां क्या करेंगे। अगर यहाँ पर भी आप कभी कभी रूल्स चला पाते हो अपने ऊपर, तो वहां क्या करेंगे। वहां भी 1-2 जन्म के राजे बन जाएंगे। बनना 21 जन्मों का है, तो यहाँ फिर कभी कभी का क्यों।
यहाँ के संस्कार ही वहां चलेंगे। इसलिए सदा के राजे बनना पड़े, सदा के राजे बनना पड़े। ऑस्ट्रेलिया निवासी तो रेस कर रहे हैं ना सभी से, कितने नंबर तक पहुंचे हो? तो सभी ने कहा दिल तख्त तक। हाँ, कहाँ तक पहुंचे हो? दिल तख्त तक, सभी ने कहा। तो बाबा ने कहा उसमें भी नंबर कौन सा है, फिर भी पुरुषार्थी अच्छे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के संस्कार भरने का लक्ष्य रखने में अच्छे हैं। सच्ची सीताएं बन लकीर के अंदर रहने के लक्ष्य में अच्छे हिम्मतवान है। रावण की अट्रैक्शन में तो नहीं आते हो ना? रावण की अट्रैक्शन में तो नहीं आते हो ना? रावण की अट्रैक्शन में तो नहीं आते हो ना? रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए हो ना, कि रावण के बहुरूप, रावण भी बहुरूपिया है, अलग अलग तरीके से आता है ना। रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए हो ना। रावण के भी नॉलेजफुल बन गए हो कि रावण कैसे आता, कहाँ से आता, क्या क्या करता, आपका कितना नुकसान करता है, इसकी नॉलेज तो है ना आपको। नॉलेज कम होने के कारण ही वह अपना बना सकता है। अगर आपके अंदर रावण की नॉलेज ज्यादा नहीं हुई तो आप उसे परख नहीं पाओगे। आप सोचोगे हम तो बेचारे रावण का सहयोगी तो दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ऐसा हमको नहीं होना चाहिए, हमको ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो रावण है। तो आप रावण को जानते हो कि नहीं जानते हो? क्योंकि आज की दुनिया में क्या है, अगर कोई कार्य है तो सब बड़े मीठे हो जाते हैं, और जैसे ही आपकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे, आहा, फिर हंसेंगे आपके ऊपर, ये बेवकूफ। रावण ऐसे ही करता है ना, पहले बड़ा मीठा, एकदम वैसा ही हो जाएगा जैसे आप हो, उसी को तो रावण कहेंगे ना, और फिर उसके बाद था कि लगा लगा के हंसेगा। तो क्या आपको रावण को पहचानने की आंख है? रावण की नॉलेज है कि ये बहुत बहुरूपों से आता है? कहीं उसकी अट्रैक्शन में तो नहीं आ जाते हो? रावण के भी नॉलेजफुल बन गए हो। नॉलेज कम होने के कारण ही वह अपना बना सकता है। अगर आपको रावण को परखने की नॉलेज नहीं हुई तो वह आपको अपना बना सकता है। नॉलेजफुल के आगे वह नजदीक भी नहीं आ सकता। चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे, अगर आपको नॉलेज है, समझ है कि ये रावण है, इसके अंदर अभी रावण है, अगर आपको इस बात की नॉलेज है कि ये रावण आ गया है इसके अंदर, तो आप क्या करोगे? किनारा करोगे। आपको समझ आ गई ना कि ये रावण है, तो भले वो कैसा भी रूप बना के, मीठा रूप बना के कैसा भी आए, चाहे सोने का रूप बनाए चाहे हीरे का, लेकिन आपको प्रभावित नहीं कर सकता। चाहे सोने का रूप बनाए रावण, चाहे हीरे का। ऑस्ट्रेलिया में रावण आता है? हाँ, बाबा ने कहा ऑस्ट्रेलिया में रावण आता है? वार करने नहीं, सिखाने आता है ना। रावण वार करने नहीं, सिखाने आता है ना। रावण को भी आप सब आधा कल्प के मित्र बड़े प्यारे लगते हो। रावण को आप उसके मित्र रहे हो ना, बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप रही है। किसके साथ? रावण के साथ। आपने बड़ी अच्छी दोस्ती निभाई, आधा कल्प नहीं छोड़ा उसको। दोस्ती तो इसे ही कहते हैं कि छोड़े ही नहीं। पता भी पड़ गया है कि ये ऐसा ही है, फिर भी अंदर दिल से उसके साथ रगे जुड़ी रहे, उसको क्या कहते हैं? दोस्ती, अट्रैक्शन। तो रावण के साथ यही अट्रैक्शन थी ना, ये दोस्ती थी, निभा रहे थे उसके साथ। पता था हमारा नुकसान ही कर रहा है, तो क्या करे, रावण ही मिला है ना, तो दोस्ती करने के लिए चलो रावण ही सही। क्यों? रावण को भी आप सब आधा कल्प के मित्र बड़े प्यारे लगते हो, इसलिए छोड़ना नहीं चाहता। कौन? रावण।
कौन नहीं छोड़ना चाहता? रावण। मालूम है ना रावण कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे, नॉलेज तो है ना रावण की, नहीं तो हार जाएंगे। नॉलेज होनी बड़ी जरूरी है। पर वो आपको छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि आप आधा कल्प के उसके क्या रहे हो? मित्र रहे हो। फिर क्या करेंगे? दोस्ती रखेंगे उसके साथ, क्या करें? संबंध है ना रावण के साथ आधा कल्प का। फिर क्या करेंगे? उसकी मित्रता नहीं निभाएंगे? उसके साथ दोस्ती निभाएंगे? रावण को भी आप सब आधा कल्प के मित्र बड़े प्यारे लगते हो, इसलिए छोड़ना नहीं चाहता। फिर क्या करेंगे? उसकी मित्रता नहीं निभाएंगे? अभी रावण 10 भुजाओं से आपकी 10 प्रकार की सेवा करेगा। अभी रावण 10 भुजाओं से आपकी 10 प्रकार की सेवा करेगा। इतनी भुजाएं सेवा में तो लगाएगा ना। 10 भुजाओं के जोर से आपके लिए बहुत जल्दी जल्दी और बहुत सुंदर से सुंदर राज्य तैयार करेगा। कौन? रावण। वो आपकी अब सेवा करेगा। कौन? रावण। 10 भुजाओं के जोर से आपके लिए बहुत जल्दी से जल्दी और बहुत सुंदर से सुंदर राज्य तैयार करेगा, क्योंकि रावण भी समझ गया है कि अभी हम राज्य नहीं कर सकेंगे, लेकिन राज्य तैयार करके देना पड़ेगा। सुन रहे हो? देखो आज रावण की नॉलेज मिल रही है। रावण क्या करेगा आपके लिए? रावण क्या करेगा? राज्य तैयार करके देगा, क्योंकि वो अब राज्य तो कर नहीं सकेगा, तो क्या करेगा? राज्य तैयार करके देगा। कोई भी कार्य करना होता तो कहते हैं ना 10 नाखून का जोर दे ये कार्य करना है। तो ये प्रकृति के 5 तत्व और साथ साथ जो 5 विकार हैं वह ट्रांसफर होकर 5 विशेष दिव्य गुणों के रूप में आपकी सेवा के लिए आएंगे। फिर तो रावण को धन्यवाद देंगे ना। फिर तो रावण को धन्यवाद देंगे ना। रावण की सेना आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है। रावण की सेना कितने लगे हुए हैं, देखते हो? देखते हो? विदेश में तो विज्ञान द्वारा कितनी तैयारियां कर रहे हैं। ये सब किस लिए हो रहा है? बोलो, हमारे लिए। रावण ट्रांसफर हो जाएगा। अभी राज्य नहीं कर सकता तो राज्य तैयार करके देगा। क्या तैयारी करेगा? विदेश में देख रहे हो वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, आपके लिए राज्य की तैयारी कर रहे हैं। तो यह किसके लिए हो रहा है? बोलो, हमारे लिए। ऑस्ट्रेलिया वालों ने धैर्यता का गुण बहुत अच्छा दिखाया, इसलिए बाप दादा आज विशेष पिकनिक ऑस्ट्रेलिया वालों से करेंगे। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता है। जो औरों को चांस दिया, ऐसे चांसलर बनने के लिए बाप दादा सभी को विशेष एक गिफ्ट दे रहे हैं। कौन सी? विशेष एक श्रृंगार दे रहे हैं। वह है सदा शुभ चिंतक की चिंदी। विशेष श्रृंगार दे रहे हैं बाबा आज गिफ्ट में। वो है शुभ चिंतक की चिंदी। ताज के साथ साथ ये चिंदी जरूर होती है। ताज होता है ना, तो उसके साथ एक चिंदी जरूर होती है। जैसे आसमां बिंदी चमक रही है, ऐसे मस्तक के बीच ये चिंदी की मणि भी चमक रही है। ये सारा ही शुभ चिंतक ग्रुप है ना। ये सारा ही शुभ चिंतक ग्रुप है ना। पर चिंतन को तलाक देने वाले सदा शुभ चिंतक, पर चिंतन को तलाक देने वाले सदा शुभ चिंतक। पर चिंतन को आपने क्या दे दिया? तलाक। क्या दे दिया? तलाक। जब भी कोई ऐसी बात सामने आए तो शुभ चिंतक की मनी की गिफ्ट सदा स्मृति में रखो। तो ऑस्ट्रेलिया में सदा पावरफुल वाइब्रेशन, पावरफुल सर्विस और सदा फरिश्तों की सभा दिखाई देगी। शक्तियों और पांडवों का संगठन भी अच्छा है, सेवा का उमंग भी अच्छा है। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन सफलता स्वरूप सेवा वह है
जिस सेवा में किसी भी संस्कार व संकल्प का विघन ना हो। अटेंशन दो, अटेंशन दो इस बात पर। सेवा तो सब करते हैं, सबने सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की, लेकिन संकल्प चला के सेवा की, संस्कारों को टकरा के सेवा की। सेवा तो सब करते हैं, कर रहे हैं ना। बाबा के बच्चे बने सेवा करने के लिए। एक सेवा है निर्विघ्न सेवा, एक है उसमें आपके द्वारा कोई संस्कार या संकल्पों का विघन डला। ये सेवा सेवा नहीं है। फिर आप कहोगे हम तो रोज ही सेवा करते हैं, हम तो सारा दिन लगे रहते हैं, हम तो बहुत सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी मुझसे गलतियां क्यों होती रहती है? उसका कारण है कि हम कहीं ना कहीं संस्कार या संकल्पों में विघन डालते हैं। अब जैसे ही आपको कोई सेवा की, आपको संकल्प चल गया, मुझे क्यों दिए, और किसी को तो देते नहीं, क्या डाला? विघन डाला ना। मनुष्य चाहता है कि हम कोई कार्य करें तो किसी के वाइब्रेशन नहीं जाए, बाहर की आत्माओं का किसी का वाइब्रेशन, और जो अपने वाइब्रेशन चलाते हैं हम, वो क्या है? सबसे पहला कार्य ही हम विघन डाल के करते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हमारी जो अवस्था हो वो होनी चाहिए निर्विघ्न। हम अपने संकल्पों से, हम अपने स्वभाव से, अपने संस्कारों से किसी भी कार्य में क्या डालते हैं? विघन। तो सेवा हुई निर्विघ्न। बहुत अटेंशन देने की जरूरत है। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन सफलता स्वरूप सेवा वह है जिस सेवा में किसी भी संस्कार व संकल्प का विघन ना हो। यही बातें सर्विस की वृद्धि में समय लगा देती है। इसलिए सदा निर्विघ्न सेवाधारी बनो। ऑस्ट्रेलिया निवासियों ने कितने सेवा केंद्र खोले। सेवा का उमंग अच्छा रहे, फिर भले कहां भी जाओ, अपनी सेवा समझ कार्य करो। ऐसे नहीं कि ये तो जर्मनी की है, ये तो ऑस्ट्रेलिया की है, नहीं। बाबा की सेवा व विश्व की सेवा हमारी है। बाबा की सेवा व विश्व की सेवा हमारी है। इसको कहा जाता है बेहद की वृत्ति। इसको कहा जाता है बेहद की वृत्ति। बेहद वृत्ति वाले हो ना, जहां जाओ अपना ही है। ये नहीं कि ये तो इन्हों की सेवा है ना, इन्हों की ड्यूटी है ना, इन्हों का पार्ट है ना, हमारी सेवा थोड़ा ही है। जो हमारी सेवा मिली है हम तो वो करें। जहां जाओ अपना ही है। विश्व के कल्याणकारी हो, ना कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के आसपास के। ये तो निमित्त सेवा की वृद्धि कारण नियम बनाए हैं कि आपकी जो वृद्धि हो उसी परमाने ये नियम बना दिए गए हैं। अच्छी तरह से सेवा को संभाल सके इसलिए निमित्त बनाया है कि एक स्थान पर इतने रहेंगे, ऐसे रहेंगे, फिर दूसरा इतने किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। ये निमित्त बनाया इसीलिए ताकि अच्छी तरह से संभाल हो सके। अभी आगे क्या करना है? सेवा केंद्र भी खोले, गीता पाठशाला भी खोली। अभी क्या करेंगे? तो सभी ने कहा सूक्ष्म सेवा। तो बाप दादा कहते सूक्ष्म सेवा के साथ साथ भी और भी कुछ करना है। अभी ऑस्ट्रेलिया से कोई ऐसा वीआईपी नहीं लाए हो। ऐसा वीआईपी लाओ जो भारत की सरकार को उनका स्वागत करना पड़े, क्योंकि ऐसा वीआईपी आएगा तो इन्फॉर्मेशन तो आएगी ना। लेकिन वो हो बाबा का बच्चा, मिलने आ रहा हो बाबा से। देखो, सोच के देखो, विदेश से आ रही आत्मा वीआईपी भारत में आना है तो सबको इन्फॉर्मेशन तो जाएगी सरकार को कि कौन आ रहा है। तो सरकार क्या करती है? अगर कोई ऐसा वीआईपी आ रहा है तो उसका स्वागत करती है। तो ऐसा कोई वीआईपी हो, गवर्नमेंट तक आवाज जाना, अर्थात आवाज बुलंद होना। वो ये कहे कि मैं तो बाबा से मिलने आया हूँ। सोचा, देखा, ये है वो तरीका। वो ये कहे मैं तो अपने बाबा से मिलने आया, आपका भी बाबा। जब वो ऐसा कुछ बोलेंगे तो आवाज कितनी होगी। सुना, समझा? गवर्नमेंट तक आवाज जाना अर्थात आवाज बुलंद होना। अभी सारे विदेश में से कोई भी स्थान ऐसी सेवा करे जो ना चाहते भी भारत वालों के कानों में जबरदस्ती भी आवाज पड़े।
माना ना चाहते हुए भी, तो भी उनके कानों में ये बात जबरदस्ती भी चली जाए। जैसे कुंभकर्ण के चित्र में दिखाते हो ना, अमृत कान में डाल रहे हैं, तो ऐसी सेवा हो जब कहेंगे विदेश का आवाज भारत तक पहुंचा, तब कही जाए ये बात। माना एक ऐसा वीआईपी जो आ रहे हैं वहां से, लेकिन सरकार को पता पड़ा, और स्वागत कौन कर रही है? सरकार। और वो कहाँ पर आ रहे हैं? सबसे बड़ी सरकार के पास। कहाँ पे आ रहे हैं? सबसे बड़ी सरकार के पास, बाबा के पास। तब कहा जाएगा कि विदेश का आवाज भारत तक पहुंचा। अभी छोटी छोटी तुतारियां तक पहुंचे हो, बिगुल नहीं बजाया है। अभी छोटी छोटी तुतारियां तक पहुंचे हो, बिगुल बजाना पड़ेगा। फिर आप सबको बाप दादा बहुत अच्छी गिफ्ट देंगे। जब ऐसा आवाज निकलेगा तब जय जयकार की शहनाइयां बजेंगी। नहीं तो भारत के कुंभकर्ण ऐसे सहज जागने वाले नहीं है। अब तो सिर्फ क्या, अब तो सिर्फ क्या कह करके खराटे मारते रहते। माना जैसे कोई नींद में होता है ना, और कोई उसे उठा नहीं जाए, क्या, और फिर से खराटे मारने शुरू। तो बाबा कहते हैं ऐसे जगह अभी तक तो एकदम से अलर्ट नहीं हुए हैं। अभी तो सिर्फ क्या और फिर खराटे मारते रहते। समझा अब क्या करना है? विदेश में हर स्थान पर ऐसी हिम्मत वाले हैं। इस बारी नैरोबी वालों ने कोशिश बहुत अच्छी की है, मेहनत अच्छी की। ऑफिशियल प्रोग्राम बनाएंगे तब आवाज होगा। पर्सनल प्रोग्राम बनाते हो तो आवाज बुलंद नहीं हो सकता। आप फिर जब ऐसी सर्विस करेंगे, ऐसी सेवा करेंगे, तब महायज्ञ की समाप्ति समारोह करेंगे। अभी तो आरंभ किया है। शक्ति सेना ऐसी लग रही है जैसे बनी बनाई है। सूरत और सीरत दोनों ही शक्ति रूप के दिखाई दे रहे हैं। यूनिफॉर्म भी अच्छी है, सबके बैज भी अच्छे चमक रहे हैं। मेहनत अच्छी की है। ऑस्ट्रेलिया निवासी जितने ही शुरू में स्वतंत्र संस्कार के रहे, उतना ही अभी मर्यादा में भी अच्छे रहे हैं। अभी बाप के मीठे बंधन में आ गए हैं। सब अच्छे हैं। जैसे जेवर होता है ना, उनको स्वरूप में लाया जाता है, यह भी जेवर अच्छे तैयार हो गए हैं, पालिश हो गई है। पांडव भी सर्विसेबल अच्छे। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, इस मंत्र से सदा सहज सेवा की वृद्धि होती रहती है। देखो शक्ति सेना तैयार होके बैठी है। बाबा कहते बहुत अच्छे लग रहे हैं। ड्रेस भी पहनी है, बैज भी लगाया है, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और पांडव सेना, पांडव सेना उनका क्या कार्य है? रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना। इस मंत्र से सदा सहज सेवा की वृद्धि होती रहती है। अभी रिगार्ड देने भी सीख गए हैं, लेना भी सीख गए हैं। रिगार्ड देना ही लेना है, यह सदा याद रखो। सिर्फ रिगार्ड लेने से नहीं मिलेगा, लेकिन देने से मिलेगा। इस एक दो में स्नेह और यूनिटी अच्छी रहती। ये मंत्र पक्का याद है ना? रिगार्ड देना, रिगार्ड लेना। ये पांडव सेना के लिए। दीदी दादी से बाप दादा ने कहा, वायरलेस सेट आपके पास है ना, जो सेकंड से भी जल्दी जहां कर्तव्य कराना हो वहां वायरलेस द्वारा डायरेक्शन दे सकते। क्योंकि जितनी सेवा वृद्धि को प्राप्त होती जाएगी, तो फिर ये पत्र व्यवहार या टेलीग्राम, टेलीफोन आदि क्या कर सकेंगे। आज ये ठीक है, कल नहीं। ये जो टेलीफोन वगैरह आज तो ठीक चल रहे, कल नहीं चले, फिर सारी सेवा कैसे हैंडल करेंगे? इसका भी साधन अपनाना पड़े। हॉल भी बनाएंगे, भंडारा भी बना दिया, ये तो जो आएंगे उन्हों के लिए ठीक है, लेकिन चारों ओर के सेवा केंद्रों के इतने विस्तार को कैसे हैंडल करेंगे? सबको यहाँ बुलाएंगे? क्यों तो प्रजा की होगी, वारिस तो क्यों में नहीं आएंगे ना। इसलिए विशेष सेकंड में कर्मातीत स्टेज के आधार से आपने संकल्प किया, और वहां ऐसे पहुंचेगा जैसे आप कहते जा रहे हो और पहुंच रहा है। ऐसे भी अनुभव बहुत होते रहेंगे, जो समाचार में भी आएगा कि आज ऐसा अनुभव हुआ। साक्षात्कार भी होंगे और संकल्पों की सिद्धि भी होगी।
अभी यह विशेषता आती जाएगी। महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इसी अभ्यास का ही है। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। एक स्थान पर खड़े होते भी चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकते हो। बहुत समय देना पड़ता है। जितना टाइम देते हो उतना ही खुशी की खान सबके पास बढ़ती जा रही है। आपका टाइम देना अर्थात खुशी की खान भरना, दूसरों की खुशी को देख और ही उन्हों को उमंग उत्साह दिलाने के लिए संकल्प होता है। सब अच्छा ही अनुभव कर रहे हैं। समय जरूर देना पड़ता है, लेकिन समय की सफलता 1000 गुना ज्यादा हो जाती है। इसलिए मधुबन की आकर्षण सबको दिन प्रतिदिन और ही बढ़ती जाती। ये आप निमित्त आत्माओं की सेवा का फल है। ऑस्ट्रेलिया के भिन्न भिन्न सेवा केंद्रों से आए हुए भाई बहनों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। बाप दादा ने कहा, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। ऐसे अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली अनुभव करते हो। सारे दिन में कितने पदम जमा करते हो? हिसाब निकाल सकते हो? पांडव मिलकर सेवा को वृद्धि में ला रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। सदा एक दो से संतुष्ट रहते हो। सब सदा एक मत और एक रस है, ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक ने कहा, दूसरे ने माना। यह है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड। सच्चा स्नेह किसे कहते हैं? एक ने कहा, दूसरे ने माना। करते क्या है? एक कहता, दूसरा संकल्प चला लेता, तो सच्चा स्नेह नहीं है। अगर सच्चा स्नेह है तो क्या होता है? एक ने कहा, दूसरे ने माना। ऐसे एग्जाम्पल को देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। एक बाप, एक मत, यही संस्कार सत्युग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। निर्विघ्न सेवा चल रही है ना? कोई खिटखिट तो नहीं है। जहां माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, गहराव है, तो वहां आने की हिम्मत नहीं रखती। एक एक अपने को सेवा के निमित्त समझकर चलते हैं। एक नहीं, लेकिन हम सब निमित्त हैं। एक नहीं, लेकिन हम सब निमित्त हैं। बाप ने निमित्त बनाया है। ये स्मृति रहे तो सफलता होती रहेगी। मनन की शक्ति से स्वयं की स्टेज भी पावरफुल होती जाएगी। किसकी शक्ति से? मनन करने की शक्ति से। दूसरा ग्रुप, बाबा ने कहा, सदा अपने को निर्विघ्न आत्मा महसूस करते हो? किसी भी प्रकार का बंधन तो नहीं महसूस करते? कोई बंधन तो नहीं लग रहा आपको? लग रहा है? नॉलेजफुल की शक्ति से बंधनों को खत्म नहीं कर सकते हो? नॉलेजफुल की शक्ति से बंधनों को खत्म नहीं कर सकते हो? नॉलेज में लाइट और माइट दोनों है ना? नॉलेजफुल बंधन में कैसे रह सकते हैं? हम कहें हमारे पास पूरी नॉलेज, लेकिन हम बंधन महसूस करें तो हमारे पास नॉलेज पूरी नहीं है। नॉलेजफुल बंधन में कैसे रह सकते हैं? जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं रह सकते, वैसे मास्टर नॉलेजफुल और बंधन, ये दोनों इकट्ठा कैसे हो सकते? नॉलेजफुल अर्थात निर्बंधन। बीती सो बीती। जब नया जन्म हो गया तो पास्ट के संस्कार अभी क्यों इमर्ज करते हो? जब आपका नया जन्म हो गया तो पास्ट के संस्कार अभी क्यों इमर्ज करते हो? जब ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए तो बंधन कैसे हो सकता? ब्रह्मा बाप निर्बंधन है तो बच्चे बंधन में कैसे रह सकते? इसलिए सदा ये स्मृति में रखो कि हम मास्टर नॉलेजफुल हैं। तो जैसा बाप वैसे बच्चे। तीसरा ग्रुप, बाप दादा कहते, सदा सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इतना नशा रहता है? सफलता होगी या नहीं होगी ये क्वेश्चन ही नहीं। सफलता मूर्त है,
ऐसे नशा रहता है? मास्टर शिक्षक होना, जैसे बाप शिक्षक की क्वालिफिकेशन है, वैसे मास्टर शिक्षक की भी होगी ना। बाप समान बने हो ना? बाप समान बने हो ना? तो वहां सभी ने कहा हाँ जी। तो बाप दादा कहते, ये हाँ हाँ के गीत अच्छा गाते हैं। इससे सिद्ध है कि ये बाप के गुण सभी को सुनाकर डांस करते कराते हैं। कुमारियों को देख करके बाप दादा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि कुमार और कुमारियां त्याग कर तपस्वी आकर बने हैं। बच्चों के त्याग की हिम्मत देख, तपस्या का उमंग देख बाप दादा खुश होते हैं। बाप की महिमा तो भक्त करते हैं, लेकिन बच्चों की महिमा बाप करते हैं। कितने जन्म आपने माला सिमरन की? अभी बाप रिटर्न में बच्चों की माला सिमरन करते हैं। आप लोग देखते हो किस समय बाप माला सिमरन करते हैं? तो सभी बच्चे ने कहा अमृत वेले। तो बाबा कहते, तो जिस समय बाप माला सिमरन करते उस समय आप सो तो नहीं जाते हो? शक्तियां तो सोने वालों को जगाने वाली है। शक्तियां तो सोने वालों को जगाने वाली है, खुद कैसे सोएंगी? रिजल्ट अच्छी है, सर्टिफिकेट मिलना भी लक है। ऑस्ट्रेलिया वालों को अच्छा सर्टिफिकेट मिल रहा है। अपनी फुलवाड़ी को निश्चय और हिम्मत के जल से सींचते रहने से वृद्धि को पाते रहेंगे, वृद्धि होती रहेगी। ठीक है? भगवान कह रहे हैं कि आप कैसे होने चाहिए, आपको इस पे विचार तो आना चाहिए कि हम ऐसे हैं या नहीं है। भगवान ने देखा है आपको, आप ऐसे होने चाहिए, तो आप अपने लिए इस चीज पे चिंतन तो करो। डॉक्टर निर्मला बहन से, बाप दादा जितनी भी महिमा करे उतनी कम है। ऐसे महिमा योग्य रतन हो, जैसा नाम है वैसे निर्माण चित्त के गुण से विजयी बनी हो। सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति के आधार पर सर्व स्थानों को निर्विघ्न बनाया है। तो बाप दादा प्रत्यक्ष फल को देखकर बहुत खुश है, इसलिए सदा विशेष आत्माओं की लिस्ट में हो। सदा बाप की मदद मिलती रहती है और मिलती रहेगी। विशेष बच्ची के मस्तक पर सदा बाप का हाथ है। विशेष बच्ची के मस्तक पर सदा बाप का हाथ है। सदा यही चित्र अपने पास रखना। सर्व दैवी परिवार का भी स्नेह और सर्टिफिकेट है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज देने वाले फरमान बरदार भव। जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज का स्लोगन, किसी से भी लगाव है तो यह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। ओम शांति।